हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। ये तो पशुता है। ये निर्ममता असहनीय है। जानता हूं महादेवी, जानता हूं, परंतु आप भी ये जान लीजिए महादेवी कि रावण के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी। हे महादेवी, हर युग में ये होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अत्याचार रक्त की नदियां तो अवश्य बहाता है, किंतु अंत में उन्हीं नदियों में डूब जाता है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो ऐसा लग रहा है मानो इन निर्दोषों का रक्त व्यर्थ जा रहा है। नहीं महादेवी, निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। दुखियारी मंदोदरी कितनी भली नारी, कितना दुष्ट के चंगुल में फंस गई। महादेवी, कमल तो सदैव कीट में ही खिलता है ना, और मंदोदरी को इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। देखा कमल नयन, दुष्टों ने सारा रक्त राजा जनक के खेत में फेंक दिया। राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है महादेवी। क्यों कमल नयन? महादेवी, मिथिला की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाता है, वो भूमि कुछ भी उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय है। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। निर्दोषों का ये लहू रावण के अपराधों का फल है, और दंड भोगेंगे दुखियारी राजा जनक और उनके किसान, जिनकी भूमि बंजर हो जाएगी। महादेवी, विधाता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यह तो असंभव है कि रावण को उसके अपराधों का दंड ना मिले, और राजा जनक के राज्य में अकाल का पड़ना, यह भी किसी नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा? अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस नई कथा की नायिका भी आप ही होंगी। मैं? कैसे? ये न पूछिए महादेवी। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं रहूंगी, उसके नायक तो आप ही होंगे, और जिस कथा के नायक आप होंगे, वो कथा मेरे लिए संसार की सुंदरतम कथा होगी। वास्तव में वो कथा बहुत सुंदर होगी महादेवी। उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के आंगन में होगा। परंतु हे कमल नयन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए, वो दोनों तो संतानहीन हैं। महादेवी, उन दोनों की संतानहीनता ही तो इस कथा का रहस्य होगा। हे कमल नयन, मिथिला नरेश जनक ने कितना सुंदर और कितना अनुपम निर्णय लिया है। इस संकट की घड़ी में वो अपनी किसान प्रजा की भांति खेत में हल चलाएंगे। उनका ये निर्णय सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम उठा है। हे महादेवी, और आपको इतना प्रसन्न देखकर मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। महादेवी, राजा वही है जो स्वयं को प्रजा के सुख दुख का भागीदार समझे। वो राजा ही क्या, जो स्वयं को प्रजा से दूर रखकर अपने राजभवन के ऐश्वर्य का बंदी हो जाए, स्वयं अपने सुखी संसार में इतना मग्न हो जाए कि उसे ये पता ही न हो कि प्रजा पर क्या बीत रही है, प्रजा कैसे जी रही है। हे महादेवी, जो राजा संकट की घड़ियों में प्रजा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकता, वो राजा कहलाने योग्य ही नहीं है। और मुझे इसलिए और भी प्रसन्नता हो रही है कि जनक ने किसान के महत्व को पहचाना। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। इसलिए हे महादेवी, राजा जनक का हल थामना उनका गौरव कम नहीं करता, बल्कि उसमें और भी वृद्धि करता है। हे कमल नयन, मेरे मन में राजा जनक के प्रति अपार स्नेह और
आदर भाव का सागर उमड़ने लगा है। न जाने इसका क्या कारण है। महादेवी, कारण के बिना किसी रहस्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस प्रकार बादल के बिना बरखा नहीं हो सकती, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, उसी प्रकार कारण के बिना कोई रहस्य जन्म ही नहीं ले सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य है कि रहस्य वही अति सुंदर होता है जिसका कारण तुरंत समझ में ना आए। हे जगदीश, हे श्रीहरि, आप तो कारणों के कारण हैं, रहस्यों के रहस्य। मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। आप ही बताइए ना, इस रहस्य का क्या कारण है? आप कथा प्रारंभ होने से पहले ही उसका अंत जानना चाहती हैं महादेवी। महादेवी, व्याकुल न हो, कारण अतिशीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। आप तो बस जनक की मिथिला नगरी पर अपनी दृष्टि जमाए रखिए और मुझे यह देखने दीजिए कि दशरथ की अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। हे कमल नयन, आपके प्रिय देवर्षि बड़ी लगन से आपका तप कर रहे हैं। हाँ महादेवी, देवर्षि मुझे धरती पर बुलाना चाहते हैं। तो क्या आप नहीं जाएंगे? जाऊंगा तो अवश्य, जाना पड़ेगा महादेवी, परंतु मुझे एक चिंता हो रही है। किस बात की चिंता देवेश्वर? चिंता यह है महादेवी कि कहीं देवराज इंद्र इसका उल्टा अर्थ न निकाल लें। देवराज की आपने भली चलाई। वे तब से इतना भयभीत रहते हैं कि मानो तब का आविष्कार ही उनका विरोध करने के लिए हुआ हो। या किसी ने आसन लगाया, आंखें मूंदी, वहां उनका सिंहासन डोलने लगा। महादेवी, आपके मुख से शब्द निकलने की देर थी। वो देखिए, उनका आसन डोले ना डोले, उनका निश्चय अवश्य डोलने लगा है। नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। बहुत दिनों से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीवन में कुछ घट सा गया हो, तो नेत्रों की प्यास बुझाने आ गए। आप दोनों के दर्शन हो गए, मेरी तृप्ति हो गई। देवर्षि, हमारे भी अहोभाग्य कि आप पधारे हैं। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है। लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। आपकी इसी बात पर तो मैं आपका दास बन गया हूं माते। आप मेरा मुख देखकर ही मेरे मन की बात भांप लेती हैं। धन्य हो माते, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जय हो आपकी। अरे देवर्षि, मैं भी तो आपसे स्नेह करता हूं, मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, आपसे क्या छिपा है? आप ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं कि बात क्या है? यही समझ लीजिए देवर्षि, पर बताइए तो सही। और ये भी बताइए कि आज आप कहां से चले आ रहे हैं? मैं कैलाश से आ रहा हूं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूं। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और न बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी न जीत पाए। किसे जीत लिया आपने? माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या को भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। माते, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। माते, काम को जीत पाना कोई सरल कार्य नहीं है। आपने सत्य कहा, मैं अभियान जीत कर आया हूं, अब मुझे किसी का भय नहीं। कामदेव कभी मेरे पास आने का दोबारा साहस नहीं करेगा। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर, अब मैं चलता हूं, मुझे अपना तप पूर्ण करना है। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। नारायण नारायण। कितनी दुख की बात है कमल नयन, देवर्षि के स्वर से अभिमान टपक रहा था। हाँ महादेवी, देवर्षि के इस व्यवहार ने मुझे भी चिंतित कर दिया है, किंतु मैं देवर्षि को अभिमान के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा।
हुआ महादेवी? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। क्यों? क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रह गए। महादेवी, अभी तो खेल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखिए क्या घटित होता है। परंतु हे कमलनयन, एक रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। विश्व मोहिनी तो वही वेदवती है ना, जिस पर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ी थी और उसने उसका सतीत्व भंग करना चाहा था। ये कैसा रहस्य है? महादेवी, मैं आपको उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूं। रावण जो करना चाह रहा था वो कर नहीं सका, क्योंकि मैंने उसके अपवित्र निश्चय को विफल कर दिया था। महादेवी, वेदवती ने मुझे पुकारा था और मैंने स्वयं अग्निदेव को भेजकर उसकी सहायता की। महादेवी, यदि स्त्री में साहस हो तो वो मर सकती है, परंतु किसी पापी के समक्ष आत्मसमर्पण कदापि नहीं कर सकती। वेदवती ने भी यही किया। विश्व मोहिनी वेदवती का दूसरा जन्म है महादेवी। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि? बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शीलनिधि की सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना। मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो यह है कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा भी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत। तो फिर जाइए, स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे, जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने इन वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमलनयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कमलनयन, देवर्षि आ रहे हैं। ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हंसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हंसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है।
यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया?